बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इवल है, बेसिकली डॉरी पे। जो कि हमारे यहाँ अक्सर इस क्वेश्चन को उठाया जाता है कि ये जो डॉरी आर्टिकल्स और समाज हेज वगैरह की जो एक कह लें कि वर्ड चूज़ किया जाता है कि ये एक लानत है हमारे माशरे के अंदर, जिसकी वजह से कई गरीब घरों की बेटियां बैठी हुई हैं सिर्फ इस वजह से। कुछ माशरों में तो, कुछ बरादरियों में तो कुछ बहुत ही हद तक इसको पेनिट्रेट किया हुआ है, जिसकी वजह से बेटियां बहनें बैठी हुई हैं। उसकी वजह से सिर्फ शादी नहीं हो पाती क्योंकि जहेज़ नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता किस चीज़ में आती है, वो ये कि जब कोई एक लॉ बन जाता है ना, तो अगर तो बेनिफिशियल होगा ऊपर वाले हलके के लिए, जो अलूफ हैं, जिनके पास है, जो पे कर सकते हैं, और तो उस लॉ को ऐसे दबा दिया जाता है कि उस लॉ को सामने ही ना आ सके। हालांकि उसमें एक आज भी हमारे यहाँ एक सेक्शन बहुत हर जजमेंट में, हर मैटर में उठाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो लॉ कौन सा है और वो कब इम्प्लीमेंट होता है और उसकी क्या वैलिडिटी है। हमारे यहाँ अक्सर ये लिखा जाता है, जब हमारे यहाँ जजमेंट्स आती हैं और उसमें लिखा जाता है कि शादी के वक़्त औरत को या दुल्हन को मिलने वाला हर गिफ्ट, चाहे वो माँ बाप से मिले या हस्बैंड या उनके पेरेंट्स की तरफ से मिले, वो उसकी मलकियत होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर कि वो अगर कुछ और उसके साबित किया जाता है या नहीं होता। अच्छा, ये सेक्शन उसी लॉ से उठाया गया है जिस लॉ को आज तक कोई इम्प्लीमेंट करने को तैयार ही नहीं है। ये था डॉरी, द डॉरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 का, जिसके अंदर एक लिमिट दी गई थी कि आया कि एक डॉरी की लिमिट क्या होगी। तब के वक्त में तो उन्होंने जो लिखा, हम उसको चलो फॉर द टाइम बीइंग अमेंडमेंट करते करते एक लिमिट में ले भी आए, तो इतना एक्सेसिव नहीं था जितना आज होता है। अब तब 1976 के अंदर जब ये लॉ आया इम्प्लीमेंट टू होल ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन ये देखना कि इसके अंदर उन्होंने लिखा, जब वो तब की बात है 76 की, कि अगर कोई माँ बाप डॉरी में, अगर कोई ब्राइडल गिफ्ट में अगर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ देगा तो 5,000 से ज़्यादा की वो नई चीज़ दे सकता। चलें, ये अब उसे अमेंड करके तो वो हम 50 कर लें, 1.5 कर लें, 2 लाख कर लें। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि पूरी शादी पे खर्चा, कि लॉ कहता है कि 2500 से ज़्यादा कोई भी पार्टी अपनी अपनी हदूद में, यानी 5,000 दोनों पार्टियां मिला के खर्चा करेंगी, जो सारा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई थी, सलामी और न्योंदरे का वर्ड उसी तरह उन्होंने इंग्लिश में भी वही यूज़ किया हुआ है। वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो तो एक ट्रेडिशन है, वो देते हैं और फिर वो वाइस वर्सा वापस भी आता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, ये तो होगी एक डॉरी की लिमिट्स के हवाले से और ये सारा कुछ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी कि ये जो डॉरी आर्टिकल दिया जाता है ना, या कोई भी समाज है, हस्बैंड की तरफ से दिया जाए, औरत की दिया जाए, तो उसकी एक लिस्ट बननी थी, और वो लिस्ट निकाह रजिस्ट्रार जब निकाह लेता उसमें लिस्ट भी होगी, उस पर गवाह के अंगूठे भी होंगे, और वो निकाह रजिस्ट्रार जहाँ पे ये निकाह रजिस्टर्ड होगा वो लिस्ट वहाँ पे भी मौजूद होगी। अच्छा, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था, अगर ये लॉ आ जाता या अगर इम्प्लीमेंट होता है ये लिस्ट वाला, तो आज हमारे यहाँ ये जो समान जहेज के हज़ारों केसेस, हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए कि वो साबित नहीं हो पाते, क्योंकि लिस्ट होती है वो लड़की की तरफ से लिस्ट कोई और आती है, जो रिस्पोंडेंट होता है या हस्बैंड होता है, जिनकी सेपरेशन हो चुकी होती है, उनकी तरफ से लिस्ट को और आती है, जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बाय द वे ये एक सेपरेट चैप्टर है कि आया उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अगर कितना ही अच्छा अगर वो लिस्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, और कल को अगर कोई खुदा न खास्ता मिसहैप किसी के साथ होता, तो वो रजिस्ट्रार की कॉपी वहाँ लगी हो, और वो जो होता है अटेस्टेड कॉपी वहाँ लगी हो, तो टेंशन ही किसी को ना हो, 2 मिनट में डिग्री हो जाए केसेस का। लेकिन ये 6-6 साल चलते हैं सिर्फ इसी वजह से। अब इसके बाद आ जाता है, अगर इस ऑर्डिनेंस जो एक्ट है
इसकी वायलेशन पे गवर्नमेंट ने सज़ा भी रखी थी, यानी कि अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो वो होगा 6 माह उसे सज़ा भी होगी और 10,000 जुर्माना भी होगा। लेकिन कहाँ पे आज अगर हम किसी भी शादी पे देख लें, अगर आप किसी भी मैटर वो फंक्शन में चले जाएं, तो क्या ये लिमिट है उस पे? नहीं होती। क्यों? कि ये जो अलूफ हैं और जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट करना था वो उसी को कर ही नहीं पाते। पार्लियामेंटेरियन था, उन्होंने पास किया। मुझे बता दे कोई एक पार्लियामेंटेरियन की बेटे की शादी हो तो क्या वो इस लिमिट को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ वो एक सेक्शन जो है वो तो इम्प्लीमेंट होता है कि ब्राइडल गिफ्ट को जो ब्राइडल मिलेगा हस्बैंड से या पेरेंट से वो उसी का होगा। वो हमारे आज जजमेंट्स में भी आता है और क्लियर कट आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं ना, तो लिस्ट ऑफ जहेज जो है डॉरी आर्टिकल वहाँ है ना, उसकी जो 5,000 जो लिमिट है उसको माना जाता है शादियों में। बाय द वे चलें मान लिया जाए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 76 था और अब टू 2023 है, तो हम इसे अमेंड करते हैं तो ये एक लिमिट फिर भी बन जाती है 2.5 लाख 2 लाख जो भी करना चाहें। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो 15-15 20-20 30-30 लाख रुपया लग जाता है एक नॉर्मल का शादी का। तो वो अगर तो पार्लियामेंटेरियन है और अच्छे पैसे वाला तो वो तो करोड़ों में भी चले जाते हैं। सिर्फ इस लॉ को हमारे यहाँ इतने कई लॉ पड़े हुए हैं, कई लॉज पड़े हुए हैं जो कि बेनिफिशियल थे, लेकिन उनको ऊपर नहीं आने दिया और उनको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनकी जो अपनी सोसाइटी है, अलूफ की जो सोसाइटी है, पार्लियामेंटेरियन है, वो उसको मानते नहीं और ना ये इम्प्लीमेंट होता है। भाई इस तरह हमारे यहाँ कई लॉज पड़े हुए हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहें 61 से लेके ज़्यादातर ये बने हैं अयूब के दौर में ऑर्डिनेंस भी पड़े हुए हैं। उसके बाद ज़िया के लॉ की जो पड़ा हुआ ज़िया इरा था जिसमें इस्लामिक लॉ काफ़ी बने हैं वो पड़े हुए हैं कहाँ पे, लेकिन किसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये जो लॉ है ना इसको रिवाइज होना चाहिए, इसे इमेंड होना चाहिए और इसकी एक लिमिट होनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये जो सामान जहेज़ की और एक लालच और एक जो सारा तमा पाया जाता है ना उसको कुर्टाइल करने में ये बड़ा फ़ायदा देगा। बड़ी कह लें कि सोसाइटी में जिनकी बेटियां गरीबों की नहीं शादी हो पा रही इस वजह से, तो ये इससे आसानी होगी। लेकिन करना किन्होंने फिर भी उन्होंने, लेकिन अमेंड होगा पहले क्योंकि लिमिट है तो अमेंड होगा। अमेंडमेंट की ज़रूरत है और ये ज़रूरत होना भी चाहिए, जिसकी कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह हम इसे पुटअप करेंगे कि इवन हमें हर रिट में भी जाना पड़े इसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन तक इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि एक ये पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसमें कई लोगों का फ़ायदा है। तो हम इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।